नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें अपनी लहसुन की फसल में जो है माइकोराइज़ा का प्रयोग करना चाहिए या ह्यूमिक एसिड का या फिर ऑर्गेनिक कार्बन का। इसके बारे में जो है डिटेल से जानने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो है, आप आखिर तक बने रहिए। स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से परिवार डांगे कृषि फार्म में। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो माइकोराइज़ा होता है वो आपकी जड़ यानी कि जो फसल की जो जड़ें रहती है उससे मिलने के बाद उस जड़ का क्षेत्रफल माइकोराइज़ा स्वयं बढ़ाता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है माइकोराइज़ा। लेकिन आप ऑर्गेनिक कार्बन या फिर ह्यूमिक एसिड अगर डालते हो तो वो जो है मिट्टी को एकदम से इस प्रकार, ये जो है मिट्टी इसको नरम करता है, मुलायम करता है, इसमें वायु संचार बढ़ाता है। तो इसकी वजह से जो है ये पौधा स्वयं जड़ का विकास करता है। इस प्रकार से इसका जड़ का क्षेत्रफल बढ़ता है। लेकिन जैसे माइकोराइज़ा की अगर बात करें तो ये जड़ जो है पहले से आ गई है। इसके ऊपर बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद जो है धागे नुमा एक जड़ होती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है माइकोराइज़ा। ये जो जड़ अपने को दिखाई दे रही हैं ये न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं। इसके अलावा एक और बारीक जड़ होती है जिसको उखाड़ने पे टूट गई है, वो न्यूट्रिशन लेती है और वो जड़ का क्षेत्रफल जो है बढ़ाने का काम करता है माइकोराइज़ा। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमिक एसिड क्या है, जो मिट्टी को नरम करता है, इसकी वजह से जड़ का विकास बढ़ता है। अब बात ये आती है कि हमें प्रयोग क्या करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, माइकोराइज़ा जो रहता है उसको काम करने में लगभग 25 से 30 दिन लग जाते हैं, उसके बाद सही से काम करता है। और एक और शर्त रहती है, उसको जो है इस जड़ के संपर्क में आना पड़ेगा। जब तक जड़ के संपर्क में नहीं आएगा माइकोराइज़ा काम नहीं करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन या फिर ह्यूमिक एसिड जो रहता है वो मिट्टी में अगर जाएगा तो मिट्टी नरम हो जाएगी। उसके बाद जड़ के पास जाए या ना जाए, लेकिन मिट्टी अगर नरम होगी तो जड़ का विकास होना एक स्वाभाविक मतलब जड़ का विकास होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो ये बात आपको शायद समझ आई होगी। लेकिन प्रयोग कब करना है, तो आप अगर शुरुआत अवस्था में अगर प्रयोग करते हो माइकोराइज़ा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग 30 दिन में आप प्रयोग कर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में भी जो है जड़ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आपकी फसल जो है लहसुन की फसल अगर 50 से 60 दिन की हो गई, उसके बाद अगर माइकोराइज़ा डालते हो तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसको 1 महीना वहाँ से लगेगा और 1 महीने बाद यानी कि 90 दिन में आप जड़ का विकास करोगे, वो जड़ आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। तो आपकी लहसुन की फसल अगर 50 से 60 दिन की अगर हो गई है तो आप बेझिझक उसमें ह्यूमिक एसिड और ऑर्गेनिक कार्बन डालिए, तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है डालने के बाद तुरंत काम करना शुरू करते हैं, 1 से 2 दिन या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माइक्रोराइज़ा के साथ ऐसा नहीं होता है, ये समय लेती है, उसके बाद काम करना शुरू करती हैं। अब बात करें कि कितनी मात्रा प्रयोग करना है, तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बता दूँगा कौन सी माइक्रोराइज़ा कितनी मात्रा प्रयोग करना है और ह्यूमिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक कार्बन का कितना प्रयोग करना है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि आपको क्या प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है और दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है वो समझ में आई होगी। जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डांगे कृषि फार्म को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।